Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you another literary movement that is Transcendentalist movement. Friends, ये एक तरीके की आइडियलिस्टिक लिटरेरी और फिलोसफिकल मूवमेंट थी जो कि 19th सेंचुरी के मिड में शुरू हुई थी एंड ये सबसे पहले जो है साउदर्न अमेरिका में शुरू हुई थी ट्रांसीडेंटलिस्ट मूवमेंट। एंड ट्रांसीडेंटलिस्ट ग्रुप ऑफ राइटर्स जो है वो एक दूसरे से मीटअप किया करते थे एंड इन्होंने जो है एक क्लब को फॉर्म किया जिस क्लब का नाम था ट्रांसीडेंटल क्लब। एंड इस क्लब के मेंबर्स ने जो है एक मैगजीन को पब्लिश किया जिसका नाम था डायल। फ्रेंड्स, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड फिर क्या हुआ कि ट्रांसीडेंटलिस्ट ग्रुप ऑफ राइटर्स जो है इस मैगजीन को पब्लिश करवा के जो है अपने आइडियाज़ के बारे में जो है मतलब पब्लिक के सामने अवेयर करना चाहते थे कि ट्रांसीडेंटलिस्ट राइटर्स जो है खुद के बारे में यानी उनके थॉट्स और बिलीव्स क्या है वो जो है उनको जो है आइडेंटिफाई करवाना चाहते थे पब्लिक को। सो this magazine helped these writers to make ideas of transcendentalists available to the public। then अब जानेंगे इनके आइडियाज़ कि ये क्या सोचा करते थे। सबसे पहले तो ये राइटर्स जो हुआ करते थे ये नॉन कन्फर्मिस्ट हुआ करते थे, यानी ये जो जनरली लोग जो है जिन बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो किया करते हैं उन बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को ये राइटर्स नहीं फॉलो करते थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये जितने भी जनरली एक्सेप्टेड बिलीव्स और जो भी प्रैक्टिसेस हैं ये सभी फॉल्स है। ये सोचते थे कि एक इंसान को जो है सबसे पहले जो है अपना जो रिलेशनशिप है वो प्राइवेट रिलेशनशिप जो है अपनी आत्मा के साथ इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इनका कहना था कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है यूनिवर्सल सोल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और साथ ही साथ इनका इस चीज़ पर भी ये एम्फेसाइज करते थे कि ह्यूमन बीइंग्स को जो है सबसे पहले खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड अपना जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। अगर ह्यूमन बीइंग्स ने जो है खुद को अंडरस्टैंड कर लिया तब वो जो है हर एक इंसान को अंडरस्टैंड कर सकता है, हर यानी इस यूनिवर्स में रहने वाली हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये जो है इस चीज़ पर जो है ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। सो पीपल हु डू नॉट कन्फर्म और अबाइड बाय द जनरली एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ थॉट और एक्शन, देन द पीपल हु रिजेक्ट कॉमन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस। क्योंकि ये जो राइटर्स होते थे ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज रिलीजन की जो कॉमन आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उन्हें रिजेक्ट करते थे एंड ये साथ ही साथ जो है इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, यानी कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, प्योरिटैनिज्म, इन सभी में जो है ये बिलीव नहीं किया करते थे। एंड ऑल दीज थिंग्स आर फॉल्स। इनके अकॉर्डिंग जितने भी ये कॉमन आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस जो कि लोग फॉलो करते हैं इस सोसाइटी में रह के वो सभी फॉल्स है। एंड इनका ऐसा कहना था कि दे आर नॉट गोइंग टू अबाइड बाय दिस कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीव्स एंड ये जो है इन कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीव्स को फॉलो नहीं करते थे। दे बिलीव दैट फॉर एवरी पर्सन देयर एग्जिस्ट अ प्राइवेट रिलेशनशिप, कि इनका कहना था कि हर एक इंसान के लिए जो है एग्जिस्ट करती है प्राइवेट रिलेशनशिप एंड वो रिलेशनशिप जो होती है वो इंसान कहीं ना कहीं जो है इंसान जो है खुद का जो रिलेशन है वो यूनिवर्स से बनाने की कोशिश करता है बिटवीन सेल्फ एंड यूनिवर्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि प्राइवेट रिलेशनशिप खुद से और साथ ही साथ इस यूनिवर्स से बनाने की कोशिश करता है एक इंसान। एंड ईच पर्सन कैरीज द यूनिवर्स विद इन हिमसेल्फ, की कहने का मतलब है कि हर एक पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स को कैरी करके रखता है। वो कहाँ पर? वो अपनी सोल में। बिलीव दैट ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ड्स, की कहने का मतलब है कि ये इस चीज़ में विश्वास किया करते थे कि जितने भी इस नॉलेज मतलब वर्ड्स की नॉलेज है वो ह्यूमन बीइंग की कहीं ना कहीं सोल में लाई करती है। हमें जो है हमेशा अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने आप को जो है सेल्फ एनालाइज करते रहना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और हमें जो है खुद को दूसरों को अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड अगर हमने खुद को अंडरस्टैंड कर लिया तो हम जो है हमारे सामने जो है सब कुछ अवेलेबल होगा, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू अस। देन इनका कहना था एवरीबडी हैज़ अ यूनिवर्सल सोल, कि इनका कहने का मतलब है कि हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सोल एग्जिस्ट करती है जो कि हमेशा उसे जो है गाइड करती रहती है कि क्या उसके लिए सही है। देन बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंट्यूटिव थॉट, कि ऐसे राइटर्स जो है इंट्यूशंस पर जो है ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, इंट्यूशंस को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे कि उनकी जो है सोल जो है उन्हें जिस तरीके से गाइड कर रही है वही एक ह्यूमन बीइंग के लिए सही है, करना सही है। सो एबिलिटी टू नो
समथिंग थ्रू इंस्टिंक्टिव फीलिंग रैदर देन कॉन्शियस रीडिंग, कि जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के उन्हें इंस्टिंक्ट्स गाइड कर रहे हैं, उनकी सोल जिस तरीके से उन्हें गाइड कर रही है, उसी पर जो है ह्यूमन बीइंग्स को जो है वैसे ही जो है मतलब पर चीज़ों को करना चाहिए। देन रोमांटिक एंड ट्रांसीडेंटलिस्ट बिलीव दैट यू नीड टू रिलाई ऑन इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स, की रोमांटिक और साथ ही साथ ट्रांसीडेंटलिस्ट राइटर्स जो है इस चीज़ में विश्वास करते थे कि हमें जो है इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स पे जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वन शुड गाइड हिज और हर लाइफ बाय व्हाट वन फील ट्रू, कि हमेशा जो है एक ह्यूमन बीइंग जो है को अपने आप को गाइड करते रहना चाहिए जो उनको ठीक लगे। एंड ये जो है फ्लैशेस ऑफ इंट्यूशंस वर द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ नॉलेज, कि इनका मतलब इन राइटर्स का ऐसा सोचना था कि जिस तरीके से जो है हमारे इंट्यूशंस हमें गाइड कर रहे हैं वही जो है इनके लिए फंडामेंटल यानी बेसिक फॉर्म ऑफ नॉलेज हुआ करती थी। देन इंट्यूशंस शुड ऑलवेज प्रिसीड ओवर इंटेलेक्ट, कि इनका जो कहना था वो ये था कि हमेशा जो है इंट्यूशंस को जो है एक ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यानी अहमियत देनी चाहिए बजाय कि इंटेलेक्ट के। प्लेस्ड सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन, कि ये भी रोमांटिक राइटर्स की तरह सिग्निफिकेंट एम्फेसिस यानी इंपॉर्टेंस दिया करते थे इमेजिनेशन को। इमेजिनेशन क्या अलाउ करती है एक ह्यूमन बीइंग को कि वो जो है रिसोर्सफुल बन सके और नए नए तरीके के आइडियाज़ को फॉर्म कर सके दैट आर नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस, यानी जो सेंसेस के लिए प्रेजेंट ना हो। सो इमेजिनेशन जो है एक ह्यूमन बीइंग को रिसोर्सफुल बनाने का काम करती है, जिसके थ्रू जो है और इमेजिनेशन के थ्रू एक ह्यूमन बीइंग जो है एक इंडिविजुअल जो है नए नए तरीके के आइडियाज़ को फॉर्म कर सकता है जो उनकी सेंसेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। एज अ रीडर और राइटर इमेज ही ट्रांसेंड्स हिमसेल्फ अलाउ टू मूव बियॉन्ड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, कि एक ह्यूमन बीइंग को जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बियॉन्ड मूव करना चाहिए हिज माइंड एंड बॉडी, और अपनी माइंड और बॉडी के बियॉन्ड जाकर जो है चीज़ों को जो है एनालाइज करते रहना चाहिए एंड कुछ ना कुछ जो है नया कंसीडर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। देन एबिलिटी टू इमेजिन कैन इफ़ेक्ट अवर लाइफ ट्रिमेंडसली, कि अगर हम जो है इमेजिन करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी लाइफ जो है ट्रिमेंडस तरीके से हमारी लाइफ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। वी नीड टू गो बियॉन्ड अवर बॉडी, कि हमें जो है अपनी बॉडी माइंड के बियॉन्ड जाकर जो है चीज़ों को एनालाइज करते रहना चाहिए और अंडरस्टैंड करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं मेन प्रैक्टिशनर्स जो कि ट्रांसीडेंटल राइटर्स के जो मेन प्रैक्टिशनर्स थे। सबसे पहला नाम है रैल्फ वेल्डो इमर्सन का, एंड इनका वर्क जो है अमेरिकन स्कॉलर जो कि बात करता है गुड स्कॉलर के बारे में, टॉक अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्कॉलर। देन हेनरी डेविड थ्योराउ। देन नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया ऑफ ट्रांसीडेंटलिज्म, कि जो वॉल्ट विटमैन थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ट्रांसीडेंटलिज्म के आइडियाज़ से। एंड इनका जो वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, सो जिसमें एक लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ इन वॉट आई अज्यूम, यू शैल अज्यूम बिकॉज ऑफ एवरी एटम दैट बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट प्रैक्टिशनर का नाम है जो कि ट्रांसीडेंटलिज्म की आइडियोलॉजी को फेवर करते थे यानी प्रैक्टिस करते थे, उनका नाम है मार्गरेट फुलर। देन नेक्स्ट है एमोस ब्राउनसन एल्कॉट। देन नेक्स्ट ट्रांसीडेंटलिज्म वॉज अ फिलोसफिकल, ये एक तरीके की फिलोसफिकल और लिटरेरी मूवमेंट थी, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन जितने भी वर्क्स जो है अब हम बात करते हैं कि ट्रांसीडेंटलिस्ट वर्क्स कौन कौन से हैं, जैसे एसेज ऑफ इमर्सन एंड थ्योराउ वॉल्डन के एसेज, और साथ ही साथ जो कि मार्गरेट फुलर द्वारा लिखी गई राइटिंग्स है वो कहीं ना कहीं जो है ट्रांसीडेंटलिज्म के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.